किशोर, और हम कोई नेता नहीं है। हिंदी में बुझाता कि भोजपुरी में बढ़िया बा, हिंदी की भोजपुरी ना नालंदा। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस कार्यक्रम में कहानी राजनीति के उस मास्टर ब्लास्टर की जिसने जिसके भी टीम से बल्लेबाजी की वही टीम विजय हुई। कहानी भारतीय राजनीति के उस अरस्तु की जिसने भारत के चुनावी दंगल में कई सिकंदर पैदा किए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जिसे लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति का वो पारस जिसके संपर्क में आने वाला हर इंसान कुंदन बन गया। चाहे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना हो या ममता का मुख्यमंत्री बनने का, उसे पूरा करने वाले इंसान का नाम है प्रशांत किशोर। पीके एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार हैं जिसने जिसका भी हाथ थामा उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। आज के इस वीडियो में प्रशांत किशोर को समझेंगे भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में नहीं, बल्कि बिहार के उभरते चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में पीके ने नीतीश कुमार की पार्टी को सत्ता दिलाई, पर 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज पार्टी के साथ बिहार की राजनीति में उतरे हैं। सामान्य भाषा में कहें तो किंग मेकर इस बार खुद किंग बनने की रेस में कूद पड़े हैं। बिहार का चुनाव देश के दूसरे राज्यों के अपेक्षाकृत काफी अलग है। दूसरे राज्यों में जहां चुनाव मुद्दों के आधार पर होता है, वहीं बिहार में चुनाव समीकरण के आधार पर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में वर्षों से बस एक ही समीकरण काम करता है, और वो है जाति और धर्म का समीकरण। बिहार में पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चुनाव उसके छवि और व्यक्तित्व के आधार पर कम और अपनी जाति पर उसकी पकड़ के आधार पर ज्यादा करती है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर विकास, शिक्षा और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों के आधार पर जनता का रुख अपनी ओर कर पाएंगे, ये कहना कतई आसान नहीं है। जिस प्रांत के लोग इतनी फुर्सत में हैं कि जेसीबी की खुदाई देखने हजारों लोग जमा हो जाते हैं, वहां अगर पीके की रैलियों में भीड़ है तो इसे बिहार के चुनावी परिदृश्य में कोई बड़े बदलाव का संकेत नहीं समझा जाना चाहिए। भले ही प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक समझ के तर्कस से सारे दिव्यास्त्र चला रहे हों, किंतु वो आरजेडी के MY समीकरण और नीतीश की वर्षों की राजनीतिक पकड़ को फेंक पाएंगे, इसकी संभावना कम ही दिखती है। भारत एक ऐसा देश जहां चुनाव IPL मैच की तरह हो गया है। यहां इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो खिलाड़ी पिछले साल जिस टीम के साथ खेला था, इस बार भी उसी के टीम का हिस्सा होगा। टीम के कप्तान के रूप में प्रशांत किशोर की कार्यक्षमता और नियत पर तो सवाल खड़ा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दिखती। प्रशांत किशोर अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि वो नेता नहीं हैं, बल्कि बिहार के एक सच्चे सिपाही हैं जो बिहार की दशा को सुधारने के संकल्प के साथ बिहार की राजनीति में आए हैं। प्रशांत किशोर अपनी वर्षों की राजनीतिक समझ का बेहतरीन इस्तेमाल बिहार के चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। पीके कहते हैं कि बिहार की जनता ने नेताओं के चेहरे देखकर वोट किए हैं, किंतु इस बार उनको वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर करना है। इस बार का चुनाव अपने बच्चों के भविष्य के लिए। पीके कहते हैं कि यदि उनकी सरकार बनती है तो छठ के बाद बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में काम खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऐसे वादे राजनीतिक जुमले से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। बिहार में युवाओं का पलायन एक गंभीर समस्या है और इसके निवारण में काफी समय लगेगा। पीके का यह कहना कि जब तक सरकारी विद्यालयों की दशा नहीं सुधरती है, तब तक गरीब के बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ेंगे और उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। उनकी इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर पर बिहार की राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है। प्रशांत किशोर या तो अति उत्साह में ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर उनके पास कोई गलत आंकड़ा होगा।
बिहार के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और यदि बिहार के सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल उपलब्ध कराने की दरकार हुई तो बिहार ही नहीं पूरे भारत के प्राइवेट स्कूल बिहारी छात्रों से भर जाएंगे। बहरहाल ये राजनीति है और इसमें ऐसे वादे करना आम बात है। चाहे जो भी हो, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। सत्तारूढ़ जेडीयू और विपक्ष की आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर एक गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। एक और प्रशांत किशोर जनता को लालू के जंगल राज की बात याद दिलाते हैं तो दूसरी ओर नीतीश को मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति बता रहे हैं। प्रशांत किशोर देश के प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए बोलते हैं कि वो बिहारियों के वोट की कीमत महज 5 किलो अनाज समझते हैं, जबकि गुजरात जैसे राज्य में मोदी नई नई इंडस्ट्री लगवा रहे हैं। पीके के इस बात में दम तो दिखता है। इस संदर्भ में मोदी की दोहरी नीति है जो कि स्पष्ट तौर पे दिख भी रही है और इस बात के लिए मोदी की निंदा होनी चाहिए। यदि पीके मोदी की आलोचना इस बात के लिए करते हैं कि वो बार बार बिहार की रैलियों में अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा क्यों करते हैं तो ये बात ठीक प्रतीत होती है। ये खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, किंतु मोदी को अब बात बिहार की दशा को सुधारने के लिए करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भले ही इस बार प्रशांत किशोर की सरकार नहीं बने, किंतु विपक्ष में भी यदि प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक महारथी बैठते हैं तो बिहार का भला जरूर होगा। प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में पदार्पण एक ऐतिहासिक घटना है और भविष्य में ही सही बिहार को एक प्रगतिवादी सोच की सरकार मिलने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।